अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। मैं हूँ वजीहा नजम। आज मैं आपको एक ऐसी माँ से मिलवाने जा रही हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी के 2 माह लावारिसों की तरह दाता दरबार के बाहर गुजारे। अनम ने अपनी जवानी का सारा हिस्सा अपने बच्चों के नाम कर दिया, लेकिन जब अनम पे बुढ़ापा आया तो इन्हीं बच्चों ने अपनी बीवियों की बातों में आकर अपनी माँ को मार पीट का निशाना बनाया और उस माँ को घर से निकाल दिया। अनम की बहुओं ने इनको कमरे में बंद किया, इनका बाजू तक तोड़ा और आखिर में इनको दाता दरबार के बाहर फेंक दिया। अनम इस वक्त तरह तरह के मर्ज मुब्तला हैं, इनसे बोला भी नहीं जाता, इनको जुबान का फॉलिज भी है, लेकिन इसके बावजूद अपने बच्चों के लिए दुआएं खैर करती रहती हैं। इनका कहना है कि मैं अपने बच्चों से नाराज तो बहुत हूँ, लेकिन कोई शिकायत नहीं है। बच्चों की याद बहुत आती है, लेकिन अब उनसे मिलना नहीं चाहती। अनम की जिंदगी की कहानी आखिर है क्या? अब अनम कहाँ पे रह रही हैं, इन्हीं से जानते हैं। कितने बेटे हैं? दिन कौन सा बेटा याद आता है अभी? नहीं ना। छोटी बहू मेरा लाडली दीदी अच्छा, छोटी बहू लड़ती थी। दीदी ना मैं तो मेरा हाथ उन्होंने कुंडी लगाई उनका दोबारा घुमा नहीं आया। कुंडी लगा के मारा? अच्छा, अगर आपके बच्चे अभी आपको देख रहे हैं तो उनको कुछ कहना चाहेंगी? नहीं नाराज है उनसे? अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। मैं हूँ वजीहा नजम। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ अनम से, जिन्होंने दाता दरबार के बाहर सड़क पर ज़िंदगी का 1 महीना गुजारा। इनके बच्चों ने इनको घर से निकाल दिया सिर्फ इस वजह से कि इनके बेटों ने अपनी पसंद से शादी कर ली थी मुल्क से बाहर, और इनकी बीवियां नहीं चाहती थी कि वो अपनी सास के साथ रहें। अनम मेरे साथ मौजूद हैं। इनके बच्चों ने इनके साथ ऐसा क्यों किया, दाता दरबार पर इन्होंने ज़िंदगी किस तरह से गुजारी, लोग इनको जो भीख के पैसे दे के जाते थे उनसे अपने खाने पीने का बंदोबस्त करती थी, लेकिन आज राहीमून वेलफेयर फाउंडेशन में पहुँच चुकी हैं। यहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी आखिर है क्या, इन्हीं से जानते हैं। इनको बोलने में थोड़ा सा मसला होता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये जो बात मुझसे करिए मैं उसको ट्रांसलेट करूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आए। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? आप सुनाए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताएं क्या करती हैं अनम? फारिग होती हैं फारिग क्यों होती हैं? तो कुछ कर लेना चाहिए ना, फारिग रह के क्या करना? अंडा बेटे काम नहीं अंडा काम नहीं होता? तो जब काम होता था तब क्या क्या करती थी? बड़ा काम करके सफाई करने काम करना कपड़े धोने अच्छा, घर की सफाई करनी, कपड़े धोने। किसके कपड़े धोती थी? सबके सबके कपड़े धोती थी। अच्छा, तो मुझे बताएं कि दाता दरबार क्यों गई, किसने घर से निकाला, क्या हुआ था? छोटी बहू मेरा लाडली दीदी अच्छा, छोटी बहू लड़ती थी। दीदी अच्छा, तो आप भी तो सास हैं, आप भी लड़ती थी। ना मैं तो मेरा हाथ उन्होंने हाँ उन्हें हाथ तोड़ दिया? हाथ रो गया मेरा पूरे घर में हो जाना। मैं नहाऊंगी ऐसे सुबह आना पाने एक हफ्ते बाद आंटी हो गया। कह रही हैं कि मेरी बहू ने मेरे से लड़ाई की और मेरा हाथ तोड़ दिया, तो शुक्र है कि मैं इस फाउंडेशन तक पहुंच गई। मुझे बताएं कि क्यों आपने ऐसा क्या किया था जो आपकी बहू ने आपको मारा और लड़ाई की आपसे? वो नानी मेरा वो नानी आपने कुछ नहीं किया था, वो लड़ती थी? मानी मारने मारने वालों ने जल्दी देने कुंडी लगाई उनका दोबारा घुमा नहीं आया। कुंडी लगा के मारा? मैंने दोबारा कुंडी खोल थे वो कह रहे हम पुलिस को बुलाते हैं, तू ये करने मारे है वो। अच्छा, कुंडी लगा के उन्होंने आपको मारा। तो आपके शौहर कहाँ हैं? शादी करने दूसरी आपके शौहर ने दूसरी शादी कर ली जी और आपको छोड़ दिया, तलाक दे दी? जी जी कितना टाइम पहले? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। तो उसके बाद आप बच्चों से प्यार करती थी? बच्चे आपसे प्यार करते थे? आंटी बहुत अच्छे मेरा बहू आगे कान बनने शुरू कर दे। बहू ने आगे कान भरने शुरू कर दिए। हाँ, कितने बेटे हैं? दिन दिन 3 बेटे हैं। तो आपने अपनी मर्जी से बेटों की शादी की थी या बेटों ने खुद ही शादी कर ली? उन्होंने खुद ही आपको नहीं बताया? नहीं
अब मैं भी बेटे बेटे होने और पसंद मैं हो उनको पसंद थी तो आप खुश हो गई कि इनकी पसंद है, कोई बात नहीं। जी फिर कितने अरसे बाद उन्होंने आपके साथ बहुओं ने बदतमीजी करना शुरू कर दी? ये बड़ी बहू जारी अच्छी थी, तो ये जो है ना छोटी, ये बहुत बदतमीज मारते थे मुझे, शर्म नहीं आती, गालियाँ निकालती। गालियाँ भी निकालती थी आपको? हाँ गंदी गालियाँ निकालती थी, मारती भी थी। हाँ, तो आपका बेटा उसको मना नहीं करता था? वो भी डाल के तुम्हारा देता, उसको सजा करना था। साथ मिल गया था? हाँ, तो सबसे अच्छा बेटा आपको कौन सा लगता था? अपना कौन सा बेटा याद आता है अभी? नहीं, रोना नहीं है। आपने मुझसे वादा किया था कि अब आप मैं आपकी दोस्त बन गई हूँ तो आप रोएंगी नहीं। अब आप फिर रो रही हैं, देख लें। मैं जाऊँ? हैं, आपने कहा था आप नहीं रोएंगी। आपने कहा था, इन्होंने मुझे बताया कि पहले मैं बहुत रोती थी, अब मैं कंट्रोल करती हूँ, अब मैं नहीं रोती ज़्यादा। अब फिर आप रो रही हैं, ये तो गलत बात है, चीटिंग है। नहीं ना, फिर मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। हो जाऊँ नाराज़ आपसे मैं? नहीं, तो फिर आपने कहा था भी कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी दोस्त भी हूँ, आप नहीं रोएंगी हैं? अच्छा छोड़ें, हम नहीं कर रहे उनकी बात। मैं अच्छी लगी हूँ ना आपको? मैं आपकी बेटी हूँ ना? तो फिर आप रो क्यों रही हैं? जब मैं आपकी बेटी हूँ तो आपने कहा था आप नहीं रोएंगी, है ना? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं खाने में क्या क्या बनाना आता है अनम को? सब कुछ, कुछ में क्या क्या बनाती हैं? मटन कढ़ाई, तो पुलाव, पालक गोश्त, कोफ्ते। हाँ हाँ, तो अनम मुझे क्या बना के खिलाएंगी? आपके जो मेरी बेटी कहेगी वो पकाऊंगी। अच्छा, तो अभी अनम अभी कह रही है जो मेरी बेटी कहेगी वो पकाऊंगी। पहले मुझे कह रही थी मुझसे काम नहीं होते। ये तो गलत बात है, आपने कहा काम नहीं होते। मैं मदद करूंगी। हाँ, पकाएगा कौन? मुझे तो कुछ भी पकाना नहीं आता। मैं मदद करूंगी। हिम्मत करेंगी? अच्छा, वो कह रही है मेरे लिए हिम्मत करेंगी। अनम आपने मुझसे दोस्ती तो कर लिया, आपको मेरा नाम याद है? जी हाँ, अच्छा लगा आपको मजीहा नाम? माशाल्लाह। अनम मुझे बताएं, अनम बता रही थी उनको मेहंदी बड़ी पसंद है। मेहंदी लगाती हैं? बताएं ज़रा, सबको बताएं कि आप ईद पे मेहंदी लगाती हैं और हाथों के साथ साथ और कहाँ लगाती हैं? पाँव में। पाँव पे तो धुलने मेहंदी लगाती हैं। नहीं, मेरा शौक है। शौक है? हाँ, कब से शौक है नम? बड़ी देर का। बड़ी देर का। हाँ हाँ, तो कौन मेहंदी लगाता है? खुद ही लगाती है, कोई आके लगाती है लड़की? कोई लड़की पार्लर बनने में पार्लर पे जाती है। पार्लर पे भी जाती थी अनम? अच्छा, मैं तो कभी भी पार्लर पे नहीं गई, मुझे तो आप लेके ही नहीं गई। मैं जाती थी तो पैर जोड़ जोड़ के, पार्लर का बड़ा शौक था। पार्लर का शौक था हाँ हाँ, अभी भी है? जी जी। अनम को दुल्हन बनवाएंगे हम पार्लर से, हैं? दुल्हन नहीं, मेकअप करवाएंगे, हमें वाला मेकअप, मेहंदी, तस्वीरें लेंगे। लाइट मेकअप। हाँ लाइट मेकअप कराना है। जी जी। अच्छा ना, मुझे बताएं कि जब आप दाता दरबार पे रही थी तो खाना कैसे खाती थी? ख्याल कौन रखता था? कपड़े कैसे मिलते थे? कपड़े मेरे अपने थे, अच्छा, लेके गई? जो सामने दिख वाले वो मोर बेटे मान गए थे, अच्छा, तो वो बड़ा ख्याल रखते मुझे। मुझे कोई तंग करता था, उधर से बाहर लगाते नाम से बैठो। अच्छा, कोई तंग करता तो आपके बेटे आवाज़ लगाते थे जो वहाँ पे थे कि आराम से बैठो? जी आपको ना कोई वहाँ पे सड़क पे तंग तो नहीं करता था? हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। दादा साहब क्वाली लिहाज जुमेरात, क्वाली क्वाली सुनने में। अच्छा, कव्वाली का भी शौक है नम को, है? हाँ, और किस चीज़ का शौक है नम? नौतों का। हाँ हाँ जी। अच्छा अनम, मैंने सुना है आपके पास पहले बड़ी ज़्यादा ज्वेलरी होती थी, बड़ी आप अमीर होती थी, कहाँ गई सारी? जी, किसको दे दी? बंदा खा गया। खा गए हैं? वापस नहीं मांगी कभी आपने? ना मैंने मांगी, पर
चूड़ी 4-5 तोले के दोनों हाथों में 4.5 तोले के 4.5 तोले के, वाह। 3-4 तोले की माला, 3 कांटे 1.5 तोले के, इतने बड़े बड़े इतने बड़े बड़े कांटे तो कहाँ गए? कान के पहन के तो अब वो कहाँ गए सारे? वो खा के आपकी बहुओं ने ले लिए? खा के वो अच्छा, अगर आपके बच्चे अभी आपको देख रहे हैं तो उनको कुछ कहना चाहेंगी? नहीं कहना चाहेंगी? नाराज है उनसे? उनको कह, रोना नहीं है, खुशी खुशी बताए ना उनको। नहीं, आप देखें ना, आपने रोना नहीं है, उनको खुशी खुशी बताएं कि मेरी यहाँ पे इतनी दोस्तें हैं, अब वजिया भी मेरी दोस्त बन गई है, मेरी बेटी भी है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी की। बताएं उन्हें, जेलस करवाते हैं ना हम उन्हें। बताएं उन्हें बताएं कि अब मैं आपकी अच्छी दोस्त बन गई हूँ, आपकी बेटी भी बन गई हूँ, अब आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है। उनको बोला नहीं, उनको तो नहीं पता कि मैं आपकी दोस्त बन गई हूँ, उन्होंने तो देखा ही नहीं कभी। वो देख रहे हैं। बताएं कि मुझे नहीं है तुम लोगों की ज़रूरत, मेरी दोस्त है मेरे पास। मुझे कोई जरूरत नहीं है, जाओ, मैं जाना नहीं, मैं इधर रहना। हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ अनम मौजूद थी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। ये भी इस वक्त राहिमून वेलफेयर फाउंडेशन में रह रही हैं और यहाँ पे वो इतनी खुश हैं कि उनका ये कहना है कि मुझे अपने बच्चों की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे उन बच्चों के पास वापस नहीं जाना जिन्होंने अपनी बीवियों के लिए मुझे छोड़ दिया। मैं यहीं पे खुश हूँ और मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।